हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं खुशी। आज हम शुरू करने वाले हैं फिलिप लार्किन की 3 पार्ट सीरीज। ये है पार्ट फर्स्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिलिप लार्किन के चाइल्डहुड, उनका एजुकेशन एंड उनके करियर के बारे में और वो कैसे एक बड़े पोएट बने। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिलिप लार्किन से। फिलिप लार्किन 20th सेंचुरी के सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट में से एक माने जाते हैं। उनका बर्थ 9 अगस्त 1922 को इंग्लैंड में हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब इंग्लिश पोइट्री में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, तब लार्किन एक नए और अलग वॉइस के रूप में सामने आए। वो द मूवमेंट नाम के लिटरेरी ग्रुप से जुड़े हुए थे। इसी ग्रुप के पोएट कॉम्प्लेक्स और ओवरली रोमांटिक पोइट्री के अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि पोइट्री सिंपल, रियलिस्टिक और कॉमन पीपल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए। लार्किन के पोएम्स में लोनलीनेस, एजिंग, डेथ, फेल्ड रिलेशनशिप और मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम जैसे थीम्स बार बार देखने को मिलते थे। उनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती थी, लेकिन उनके आइडियाज़ काफ़ी डीप और थॉट प्रोवोकिंग होते थे। इसी वजह से आज भी फिलिप लार्किन को मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री का एक इम्पॉर्टेंट वॉइस माना जाता है। अब जब हम फिलिप लार्किन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जान ही चुके हैं, तो चलिए उनके कुछ क्विक फैक्ट्स को देखते हैं। फिलिप लार्किन का पूरा नाम फिलिप ऑथर लार्किन था। उनका बर्थ 9 अगस्त 1922 को इंग्लैंड के कॉवेंट्री सिटी में हुआ था। उनके फादर का नाम सिडनी लार्किन था एंड मदर का नाम एवा लार्किन था। लार्किन ने अपनी पूरी लाइफ काफ़ी हद तक बुक्स, राइटिंग और लिटरेचर को डेडिकेट कर दी थी। अगर उनके प्रोफेशन की बात करें तो वो सिर्फ एक पोएट ही नहीं थे, वो एक नोवेलिस्ट, लाइब्रेरियन और जैज क्रिटिक भी थे। मतलब उनका इंटरेस्ट सिर्फ पोइट्री तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से कंप्लीट की। दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। लिटरेरी वर्ल्ड में फिलिप लार्किन सबसे ज़्यादा द मूवमेंट से जोड़े जाते हैं। ये ऐसा राइटर्स का ग्रुप था जो पोइट्री को सिंपल, रियलिस्टिक और कॉमन पीपल एक्सपीरियंस के करीब रखना चाहता था। और अगर नेशनलिटी की बात करें तो फिलिप लार्किन एक ब्रिटिश पोएट थे। उनकी डेथ 2 दिसंबर 1985 को हुई थी और उस समय उनकी एज 63 ईयर्स थी। लेकिन उनकी पोइट्री और उनके आइडियाज़ आज भी रीडर्स और लिटरेरी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं। अब बात करते हैं फिलिप लार्किन की अर्ली लाइफ की। फिलिप लार्किन बचपन से ही काफ़ी शाय और इंट्रोवर्ट नेचर के थे। जब उनकी एज के बच्चे गेम्स और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, तब लार्किन ज़्यादातर अपना टाइम बुक्स पढ़ने में और लोगों को ऑब्जर्व करने में स्पेंड किया करते थे। उन्हें लोगों के बिहेवियर, उनकी फीलिंग्स, उनके एवरीडे लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना पसंद था। शायद इसी वजह से उनकी पोइट्री में इतनी रियलिस्टिक और रिलेटेबल लगती थी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लार्किन किसी हीरो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी की स्टोरीज नहीं लिखते थे। उनकी पोएम्स ऑर्डिनरी लोगों की ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में होती थी, लेकिन वो उन ऑर्डिनरी मोमेंट्स में भी डीप मीनिंग ढूंढ लेते थे। बचपन में डेवलप हुई ये हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन उनकी पोइट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ में से एक बन गई। इसलिए जब हम लार्किन की पोएम्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे वो डायरेक्टली रियल लाइफ को डिस्क्राइब कर रही हो, और यही रियलिज्म उन्हें दूसरे पोएट से अलग बनाता है। अब बात करते हैं फिलिप लार्किन के एजुकेशन की, जो उनकी लिटरेरी जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। फिलिप लार्किन ने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से की थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ऑक्सफोर्ड में उस समय पढ़ रहे थे जब दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजर रही थी। ऑक्सफोर्ड सिर्फ उनके लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ उनकी लिटरेरी थिंकिंग और राइटिंग स्टाइल डेवलप हुई थी। यहीं पर उनकी दोस्ती दो इम्पॉर्टेंट राइटर्स से हुई थी, किंग्सले एम्स और जॉन वेन्स। ये दोनों बाद में इंग्लिश लिटरेचर के वेल नोन राइटर्स बने। इन दोस्ती से लार्किन की लाइफ पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। ये लोग लिटरेचर, राइटिंग और सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते थे, जिससे लार्किन के आइडियाज़ और भी मेच्योर होते गए। बाद में इन्हीं राइटर्स और पोएट्स के ग्रुप ने मिलकर एक लिटरेरी मूवमेंट को शेप दिया, जिसे हम द मूवमेंट नाम से जानते हैं। आपको याद होगा कि द मूवमेंट सिंपल लैंग्वेज, रियलिज्म, एवरीडे लाइफ पर फोकस करता था। लार्किन की पोइट्री में जो सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी हमें दिखाई देती थी, उसके रूट्स हमें ऑक्सफोर्ड ईयर्स में ही मिल जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड में सिर्फ लार्किन को डिग्री नहीं दी, बल्कि उन्हें एक लिटरेरी आइडेंटिटी भी दी। अब बात करते हैं फिलिप लार्किन के करियर की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लार्किन ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ एक लाइब्रेरियन के रूप में शुरू की। ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो सिर्फ एक पोएट नहीं थे, एक सक्सेसफुल लाइब्रेरियन भी थे। उन्होंने अपने करियर में कई इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज और कॉलेज में काम किया। सबसे पहले विलिंगटन पब्लिक लाइब्रेरी
उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लिसेंटर, फिर क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। लेकिन उनके सबसे इम्पॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट पोस्टिंग थी यूनिवर्सिटी ऑफ हुल, जहां उन्होंने 1955 से 1985 लगभग 30 साल तक लाइब्रेरियन रहे। और यही उन्होंने लाइब्रेरीज को इतना डेवलप किया कि वो ब्रिटेन की बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरीज में से एक बन गई। इसे हमें पता चलता है कि लार्किन सिर्फ एक अच्छे राइटर ही नहीं थे, बल्कि एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल भी थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, फिलिप लार्किन ने अपनी इनकम पोइट्री से नहीं बल्कि लाइब्रेरियन की जॉब से अर्न की। इसी वजह से उनकी डेली कांटेक्ट ऑर्डिनरी लोगों और रियल लाइफ सिचुएशन से बना रहा, और इसी रियल लाइफ एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट उनकी पोइट्री में क्लियरली दिखता है। उनकी पोएम्स में फैंटेसी या इमेजिनेशन कम और रियल लाइफ लोनलीनेस, रिलेशनशिप, एजिंग और ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइब्रेरियन की जॉब ने लार्किन की पोइट्री को कैसे इन्फ्लुएंस किया, तो आंसर होगा इट कीप हिम कनेक्टेड विद ऑर्डिनरी लाइफ विच मेड हिज पोइट्री रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल। अब हम समझते हैं कि फिलिप लार्किन किस हिस्टोरिकल और लिटरेरी बैकग्राउंड में लिख रहे थे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी राइटर को समझने के लिए उसका टाइम पीरियड समझना बहुत ज़रूरी होता है। लार्किन ने अपनी पोइट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटेन यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में लिखी। अब सोचिए, एक बहुत बड़ी वॉर के बाद किसी भी कंट्री की सिचुएशन कैसी होगी। लोग फिजिकली भी थक चुके होंगे और मेंटली भी। इसी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट लार्किन की पोइट्री पर क्लियरली दिखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड आफ्टरमैथ। वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी सोसाइटी पर था। लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को लूज किया था, अनसर्टेनिटी थी और फ्यूचर को लेके एंजाइटी भी थी। इसलिए लार्किन की पोइट्री में होप से ज़्यादा रियलिटी को सीरियसनेस नज़र आती है। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़। ब्रिटेन को वॉर के बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जॉब की प्रॉब्लम थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। इसी वजह से लार्किन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लाइफ और डेली स्ट्रगल को अपनी पोएम में दिखाते हैं। थर्ड पॉइंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। वॉर के बाद सोसाइटी भी चेंज हो रही थी। पीपल्स लाइफस्टाइल, फैमिली वैल्यूज़ और रिलेशनशिप सब धीरे धीरे बदल रहे थे। लार्किन ने इन सोशल चेंजेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था और उन्हें अपनी पोइट्री का पार्ट बनाया। फोर्थ पॉइंट, डिक्लाइनिंग रिलीजियस फेथ। पहले लोग रिलीजन पर बहुत डिपेंड करते थे, लेकिन वॉर के बाद लोगों का फेथ वीक होने लगा। उनके मन में क्वेश्चन आने लगे कि अगर गॉड है तो इतना डिस्ट्रक्शन क्यों। इसी वजह से लार्किन की पोइट्री में भी रिलीजन को लेकर डाउट और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड देखने को मिलता है। उनकी फेमस पोएम चर्च गोइंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल और परफेक्ट एग्जाम्पल है। लास्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। इस पीरियड में सिटीज़ डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था और मॉडर्न लाइफस्टाइल आ रही थी। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ लोनलीनेस और आइसोलेशन भी बढ़ रहा था। लार्किन ने मॉडर्न लाइफ की इसी लोनली और रूटीन एस्पेक्ट को बहुत रियलिस्टिकली प्रेजेंट किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिलिप लार्किन किसी ड्रीम वर्ल्ड या आइडल वर्ल्ड की बात नहीं करते हैं। उनकी पोइट्री बिल्कुल रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है। ऑर्डिनरी पीपल, एवरीडे एक्सपीरियंस, लोनलीनेस, एजिंग, रिलेशनशिप और लाइफ की हार्श रियलिटीज़। इसीलिए उन्हें एक रियलिस्टिक पोएट भी माना जाता है।